और अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं जहां अमेरिका में इंडिया डे परेड के दौरान राम मंदिर की झांकी परेड में देखने को मिली है और परेड में इस दौरान कई हस्तियां भी मौजूद रही हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका में इंडिया डे परेड निकाली गई थी। राम मंदिर की झांकी इसमें बनाई गई थी और परेड में शामिल होने के लिए सोनाक्षी सिन्हा से लेकर के मनोज तिवारी तक वहां पर पहुंचे हुए थे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पंकज त्रिपाठी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा अपने पति के साथ यहाँ पर पहुंची हुई है। न्यूयॉर्क की ये सड़कें हैं, लेकिन पूरा एहसास भारतीय होने का यहाँ पर हो रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर राम मंदिर की ये रैली निकाली गई है, ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है। न्यूयॉर्क में मिनी इंडिया वाला फील देखने को मिला है, जहां राम मंदिर का मॉडल तैयार किया गया था। इस लकड़ी से बने राम मंदिर को पहुंचाने के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए थे। कार्गो विमान से इसे न्यूयॉर्क पहुंचाया गया था, जहां न्यूयॉर्क की सड़कों पर परेड निकली है। और देखिए, ये बहुत खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो तमाम प्रवासी भारतीय थे, बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात हैं, उस तरह की प्लेकार्ड लेकर भी ये तमाम लोग नजर आए। लेकिन राम मंदिर की झांकी हम एक बार आपको दिखाएंगे। राम मंदिर की झांकी दरअसल न्यूयॉर्क में ये झांकी निकाली गई थी और न्यूयॉर्क में ये देखिए सड़कों पर प्रवासी भारतीय, न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड का आयोजन किया गया था। वहां पर तमाम लोग जुटे थे, जिसमें भारतीय प्रवासी भी नजर आए। और ये आप देख सकते हैं बांग्लादेश में जो कुछ भी हिंदुओं के हालात हैं उसको लेकर ये जो पोस्टर है आप देख सकते हैं, स्टॉप जेनोसाइड ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश। इस तरह के जो तख्तियां थी, इस तरह के जो पोस्टर से वो लेकर तमाम जो लोग थे वो सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दिए। ये न्यूयॉर्क की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इससे पहले तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से वहां पर राम मंदिर की झांकी भी निकाली गई। ये देखिए राम मंदिर की झांकी की तस्वीर भी आप दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए बड़ी संख्या में जो प्रवासी भारतीय थे वो इस झांकी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। इंडिया डे परेड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये पारंपरिक लिबास में प्रवासी भारतीय ढोल नगाड़ों के साथ राम मंदिर की झांकी के साथ आगे बढ़ते हुए इस परेड में शामिल हुए। आप देख सकते हैं पारंपरिक वेशभूषा में ये तमाम लोग और राम मंदिर की बेहद खूबसूरत झांकी इस दौरान दिखाई दी। मनोज तिवारी, पंकज त्रिपाठी इसका हिस्सा बने, कई और बॉलीवुड कलाकार भी इस झांकी का हिस्सा बने, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा का नाम भी शामिल है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूयॉर्क में किस तरीके से मिनी इंडिया दिखाई दिया, न्यूयॉर्क में मिनी इंडिया की तस्वीर आपके सामने। इंडिया डे परेड का ये आयोजन किया गया था और बेहद खूबसूरत राम मंदिर की झांकी दिखाई गई। भारतीय संस्कृति की एक अनूठी झलक न्यूयॉर्क की सड़कों पर कुछ इस अंदाज में न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड चल रही थी और इसी दौरान राम मंदिर की झांकी के साथ तमाम जो प्रवासी भारतीय थे वो पारंपरिक वेशभूषा में ढोल नगाड़ों की थाप पर भारतीय संस्कृति की झलक खुद में समेटे हुए नजर आए। एक बार फिर से देखिए, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और वो सभी कलाकार झांकी पर सवार होकर भगवान राम मंदिर की ये झांकी जो बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी न्यूयॉर्क की सड़कों पर। न्यूयॉर्क में धूमधाम से राम मंदिर की झांकी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने शिरकत की। इंडिया डे परेड में राम मंदिर की झांकी में उत्साह और उमंग दिखाई दिया। प्रवासी ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते नजर आए। लकड़ी से बनी इस झांकी में बड़े पैमाने पर राम मंदिर को दर्शाया गया। अयोध्या शहर में भगवान राम के लिए बनाया गया एक भव्य गुलाबी बलुआ पत्थर का मंदिर है। 18 फीट लंबी, 9 फीट चौड़ी और 8 फीट ऊंची इस झांकी को बड़े पैमाने पर भारत में ही तैयार किया गया है और परेड में भाग लेने के लिए इसे एयर कार्गो द्वारा भेजा गया है। लाखों भारतीय प्रवासी बंधु अलग अलग झांकी लेकर यहाँ चल रहे हैं। एक पूरा भारत यहाँ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इस झांकी को लेकर विवाद भी हुआ था। कई संगठनों ने इसका विरोध करते हुए इसे एंटी मुस्लिम बताया था। और चलिए बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बताते हैं, जहां कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी, वरना भारत में भी गृह युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा सोच को बदलना होगा और साथ ही कैलाश
कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया, कहा कि 30 साल बाद हालात जो होंगे वो बहुत बुरे होंगे। उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द को मजबूत करना होगा, तो 30 साल बाद गृह युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं। ये कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के बड़े नेता इंदौर में उन्होंने ये बयान दिया, कहा 30 साल बाद गृह युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं, हमें सोच को बदलना होगा, हिंदू शब्द को मजबूत करना होगा। सुनिए। और ये बात सही है। मैं कल परसों किसी के साथ मिलिट्री के रिटायर ऑफिसर, वो काफ़ी सामाजिक काम में, उन्होंने कहा 30 साल बाद इस देश के अंदर गृह युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। 30 साल बाद आप लोग रह नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति बन सकती है। जिस प्रकार की हमारे देश के अंदर डेमोग्राफी बदल रही है, हमें इसके ऊपर विचार करना है, चिंतन करना है, और जो एक हिंदू शब्द है ये कैसे मजबूत हो, इसके लिए काम करना चाहिए। आज के समय में समाज को लोग जाति के आधार पर बांट रहे हैं। हमारी जवाबदारी है, समाज संगठित होगा, समाज ताकतवर होगा तो देश ताकतवर होगा। देश ताकतवर बने, इसके लिए समाज को ताकतवर बनाना ज़रूरी है, और समाज ताकतवर बने इसलिए जातिवाद के बंधन से मुक्त होना चाहिए। और इस बीच नोएडा से खबर मिल रही है, और नोएडा से खबर यह है कि रफ्तार का कहर वहां देखने को मिला, जहां एक कार ने कई लोगों को कुचल डाला। सेक्टर 18 का ये मामला है। सेक्टर 18 में तेज रफ्तार कार जहां से गुजरती है, कई लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। तस्वीरें आपको दिखा रही है, ये वही कार है जिसकी वजह से कई लोगों को नुकसान पहुंचा है। कई लोग इस पूरे मामले में घायल बताए जा रहे हैं। आसपास आप देख सकते हैं, साइकिल से लेकर के रिक्शा तक टूटा हुआ पड़ा हुआ है। सबको टक्कर मारते हुए ये कार आगे बढ़ जाती है। नोएडा सेक्टर 18 का ये पूरा मामला है, जहां पर तेज रफ्तार कार का ये कहर देखने को मिला है। और इस दौरान आपको बता दें कि कई लोग घायल भी हुए हैं, और साथ ही अब उन्हें इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें बेहद ही डरावनी हैं कि किस तरीके से रिक्शों और साइकिल को कुचलते हुए ये कार आगे बढ़ी। और वहीं तस्वीरें अब आपको राजस्थान के जोधपुर से दिखाते हैं, जहां पर एक बदमाश बेखौफ होकर के बंदूक लहराते हुए नजर आता है और शराब कारोबारी पर उसे ताना किया था। और इस शख्स को ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही इसको कानून का खौफ है, और दिन दहाड़े कैसे वो शराब कारोबारी पर उस पिस्टल को तान देता है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजस्थान के जोधपुर को सन सिटी कहा जाता है, लेकिन ये गन सिटी बनती जा रही है। ऐसा कहने के पीछे की वजह है ये वीडियो, जो जोधपुर का ही है, जहां एक बंदूकबाज बदमाश शराब व्यापारी पर अवैध पिस्टल तान देता है। बताया जा रहा है कि बदमाश अपनी थार गाड़ी से शराब लेने पहुंचता है। शराब व्यापारी से पैसों को लेकर कहा सुनी होती है। बदमाश ताव में आता है, पीछे दबी हुई पिस्टल निकालता है और व्यापारी पर तान देता है। पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो जाता है। बदमाश एक बार नहीं बल्कि कई बार अपनी अवैध पिस्टल से फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो करता नहीं। बदमाश की इस हरकत से इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो जाता है। काफी देर बाद आरोपी अपने साथियों को लेकर वहां से निकल जाता है। हालांकि आरोपी के डर के मारे शराब व्यापारी ने शिकायत नहीं कराई, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी पर एक्शन की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत का जो मामला है, उसको लेकर देश भर में गुस्सा है, डॉक्टरों में खासा गुस्सा है। दरिंदगी के आरोपियों के खिलाफ सीबीआई लगातार एक्शन में नजर आ रही है। बंगाल की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई के अधिकारी जहां दिन रात जांच कर रहे हैं, वहीं अब पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है और मामले पर मंगलवार को सुनवाई होने वाली है। ये वो जगह है जहां पर हिंसा हुई थी। इसी इमरजेंसी के तीसरी मंजिल पर जो वो सेमिनार हॉल है, पूरे जिस जगह तोड़फोड़ की गई उस पूरी जगह की जो मैपिंग है वो की जा रही है। कोलकाता में डॉक्टर बेटी से रेप और मर्डर को लेकर देश भर में गुस्सा है। लोग डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर हैं।